वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रेट मैथ मेंटोर। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में आज हम ये वाला एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन में 2x माइनस 1 की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करनी है और आपका जो इंटर है वो यहाँ पे 1 to इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी की साइड में हमेशा ओपन इंटरवल ही रहता है मोस्टली, तो हमने इस टाइप का इंटरवल है। अब आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसेस है। लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, यानी आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन हमने चूज़ कर लिया है और आपने एक x1 और एक x2 जो है वो 1 से इन्फिनिटी में एक ले लिया है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो x1 होगा उसकी भी रेंज कहाँ से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी और इन्फिनिटी तक होगी, और जो दूसरा x2 है उसकी भी जो रेंज होगी वो 1 से शुरू होगी और इन्फिनिटी से लेस होगी। अब आपको क्या स्टार्ट करना होता है, नाउ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मॉड ऑफ f(x1) माइनस में मॉड ऑफ f(x2) इज इक्वल टू f(x1) का मतलब ये आ जाएगा आपका 2x1 डिवाइडेड बाई 2x1 माइनस 1 माइनस f(x2) का मतलब 2x2 अपॉन में 2x2 माइनस 1 का मॉड आ जाएगा इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम वगैरह आपको लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x1 माइनस का 1, ऊपर आ जाएगा 2x2 माइनस का 1। इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये सिंपल सा आपके पास 2x2 माइनस का x1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लगेगा, आपको पता है कि हमें कहीं भी इस पूरे टर्म में आपको इस टाइप का आपको बचाना पड़ता है, x1 माइनस में x2 का मॉड करके, तो ये तो बच रहा है ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मॉड है वो x अपॉन y में अगर मॉड है तो दोनों का मॉड आप डिफरेंट लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 2 मॉड ऑफ x2 माइनस में x1 हो जाएगा, और नीचे के मॉड आपने अलग कर दिए। 2x1 माइनस 1 का मॉड अलग कर लिया, 2x2 माइनस 1 का मॉड भी आपने अलग कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोसेस है आप देख सकते हैं x1 x2 दोनों जो हैं वो 1 से बड़े हैं। ठीक है, तो 1 से बड़े हैं यानी कि ये जो नंबर है वो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। तो 1 से बड़ा आएगा तो आपके पास नीचे जो दोनों नंबर हैं, ये x1 अगर 1 से बड़ा है तो 2x1 भी 2 से बड़ा आएगा। ठीक है, 2 से बड़ा आएगा यानी कि 2x1 माइनस 1 जो है वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया। जब ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, तो ये प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर a अपॉन b है और b जो है वो आपका 1 से बड़ा नंबर है, तो हमेशा अगर मैं इस डिनोमिनेटर को हटाऊंगी तो a को कम ही करेगा इससे। अगर मैं डिवाइड करूंगी तो डिनोमिनेटर अगर हटा दूंगी तो हमेशा आंसर क्या आएगा, बड़ा आता है। अगर ये 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है तो अलग केस हो जाता है, 1 से बड़े में ये चीज़ आती है। यानी कि मैं अगर इसका न्यूमरेटर हटा दूँ, क्यों, दोनों ही 1 से बड़े न्यूमरेटर है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी लेस देन आ जाएगी किससे, 2, और मॉड आप इसके साथ ले जा सकते हैं। और मॉड में आपको पता है इनके जो ऑर्डर होता है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। बस हो गया, ये लेस देन होना चाहिए आपका एप्सिलॉन से। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं कि कभी एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा वेन एवर x1 माइनस में x2 का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन अपॉन में 2। तो आपने देखा इस 2 को हम इसके अपॉन में ले आए, तो बस हो गया। अगर आप डेल बराबर एप्सिलॉन, ये डेल होता है, डेल बराबर अगर आप एप्सिलॉन बाई 2 चूज़ करते हैं देन ये हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर x1 माइनस x2 का मॉड लेस देन डेल। दिस इम्प्लाइज f(x) इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन 1 to इन्फिनिटी। तो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अब नेक्स्ट वीडियो से हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।